जय सिया राम। एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें से मोहिनी एकादशी उन सब में श्रेष्ठ है, जो कि भगवान विष्णु ने जब जब इस धरती पर संकट की स्थिति पैदा होती है तब तब इस धरती को उबारा है, मोहिनी रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। तो ये मोहिनी एकादशी कब है, पूजा हम कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से हमें फलाफल की प्राप्ति होगी, पूजा की विधि क्या होगी, इन तमाम बातों की जानकारी आज ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी देंगे। स्वागत है आपका। जय श्री आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, बड़ा ही शुभ दिन है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का तो विशेष महत्व वैसे ही बढ़ जाता है। एकादशी तो जैसे कि मैंने कहा श्रेष्ठ तो है ही, और मोहिनी एकादशी सर्वश्रेष्ठ है जी। क्या बता रहे हैं उस दिन के बारे में? देखिए, वैसे तो जो एकादशी है उसको सभी व्रत में सबसे ऊपर रखा गया है और इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है। अच्छा, एकादशी है, गुरुवार का दिन हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसके फलों में वृद्धि हो जाती है और इसका विशेष महत्व हो जाता है। और इस बार 11 मई को शाम 7:31 से एकादशी आरंभ हो रही है और 12 मई शाम को 6:51 तक रहेगी। और उदया तिथि होने के कारण हम इसको 12 मई को मनाएंगे। 12 मई को मनाएंगे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हम 12 मई को मनाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, चावल वर्जित होता है। और हम एक दिन पहले ही, जैसे कल एकादशी है और आज रात्रि से ही चावल नहीं खाते, चावल उपयोग में नहीं लेते और किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग हम नहीं करते। और हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं और विष्णु भगवान को पीली चीज़ें अर्पित करते हैं और विष्णु जी के मंत्र का जाप करते हैं और ख़ासकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एकादशी पर तो आप पूजन करेंगे ही, विशेष महत्व मोहिनी एकादशी का है और जो इस बार गुरुवार के दिन भी पड़ रही है। लेकिन एक विशेष प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अपने विवाह को लेकर के चिंतित होते हैं, जिनके विवाह में रुकावट आती है या बात बनते 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 रुक जाती है और इस प्रकार की उनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। वो लोग इस दिन एकादशी पर पूजन कर सकते हैं। खासकर स्त्रियां, महिलाएं, जिन लड़कियों के विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, वो भीगी हुई चने की दाल और और गुड़, मतलब पीले चने की दाल जो भीगी हुई होती है, जो भीगी हुई होती है, और गुड़ को पानी के साथ मिला करके आप केले के वृक्ष पे चढ़ा सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और प्रार्थना करें भगवान विष्णु जी से कि, क्योंकि लड़कियों की स्त्री में शादी का जो कारक होता है वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और लड़के की कुंडली में शुक्र होता है। तो यदि वो इस प्रयोग को करती हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियां, तो उनके विवाह के शीघ्र ही योग बनते हैं और मनोवांछित वर की उनको प्राप्ति होती है। अच्छा, ये लड़कियों के विवाह के लिए विशेष उपाय है जी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताते हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन इस दिन के लिए विशेष एक आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं। यदि उस प्रयोग को आप इस दिन अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। कैसा भी कर्ज हो, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इस दिन यदि आप पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाते हैं, मीठा जल कैसे, यानी कि शुद्ध जल और जल के अंदर कच्चा दूध और थोड़ा सा गुड़ डालकर यदि आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ाते हैं और जहाँ जड़ और मिट्टी आपस में मिलती है, उसका गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाइए और कम से कम 7 बार या फिर 9 बार आप कच्चे सूत को बांधते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। यदि आप इस प्रयोग को श्रद्धा भाव से करते हैं और उसी वृक्ष के नीचे शाम के समय, ये आप प्रयोग सुबह में करें, शाम के समय उसी पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप तेल का दीपक लगाते हैं, एक सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं कर्ज मुक्ति के लिए, तो चाहे वो कैसा भी कर्ज है, आपको कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी।
अच्छा जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्होंने अब तक नहीं किया है, सोच रहे हैं कि अब से करें तब से करें, जी। तो उनके लिए भी ये विशेष दिन हो सकता है कि बहुत विशेष दिन है। एक तो शुक्ल पक्ष के से उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी और गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जो कि देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। गुरुवार का दिन है और 11 मई को शाम के 7:31 से हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि को मनाते हैं और ये 12 मई 6:51 तक रहेगी। तो 12 मई को एकादशी से वो इस व्रत की स्टार्टिंग शुरुआत कर सकते हैं और इसको मोक्ष प्रदायक माना जाता है। जीवन में ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि यश मान सम्मान की वृद्धि तो होती ही है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही में हमें विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जी, ये चारों मिल जाता है, चारों आखिर में मोक्ष भी मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है तो आप इस प्रकार ये प्रयोग करें। और जिन व्यक्तियों के जीवन में धन की कमी है या वो धन उनके जीवन में आते आते रुक जाता है, या धन उनके पास में धन के साधन बहुत है, धन आता भी है और वो खर्च हो जाता है, यानी कि किसी न किसी रूप से उनके जीवन में धन की कमी ही बनी रहती है और धन आने के बाद में नष्ट हो जाता है, आर्थिक रूप से मानो वो परेशान है, तो एकादशी वाले दिन रात्रि के समय पीली राई लें, उसको अपने सर से 7 बार घुमाएं और कपूर के साथ उसको जला दें, उसकी धुनी बना लें। अगर ऐसा करते हैं तो आर्थिक समस्याएं आपके जीवन से दूर होगी, जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का आपके जीवन में वास हो जाएगा और जो आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, यानी पीली राई लें और 7 बार घुमा लें एंटी क्लॉकवाइज। जी, उल्टी दिशा में घुमाएं, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप उसको चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें समस्याओं को उतारना है, तो एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं और कपूर के टुकड़े के साथ में आप उसको जला दीजिए। जी, उसकी धुनी रात के समय तो जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जो दुर्भाग्य है वो दूर हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। जी जी। अच्छा, कुछ लोग एकादशी व्रत जो करना चाहते हैं उस दिन से शुरुआत करें, उस दिन से और प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती है उस एकादशी व्रत को करते रहें, भगवान विष्णु की आराधना करते रहें। दोनों ही करने पड़ते हैं, कृष्ण पक्ष की भी शुक्ल पक्ष की भी, महीने में 2 बार आती है, तो उसको दोनों व्रत को करें और इसको बिल्कुल साफ मन से शुद्ध होकर के आप इस व्रत को कीजिए। तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, चावल इसमें वर्जित माने जाते हैं, चावल का प्रयोग नहीं करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का विशेष महत्व है। वो आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और माँ लक्ष्मी जब आपसे प्रसन्न होती हैं तो माँ लक्ष्मी के आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और हमेशा ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। कुछ लोगों का सवाल भी है कि जो लोग व्रत करेंगे, व्रत को खोलेंगे कब? क्या उसी दिन शाम को खोल दें या फिर अगले दिन जैसा कि होता है सूर्योदय के बाद तोड़ें? बिल्कुल, व्रत खोलें भोग लगा करके और तब आप उस व्रत को खोलें। जी जी। यानी 12 मई बड़ा ही शुभ दिन है, मोहिनी एकादशी। यानी भगवान विष्णु जब देवताओं के साथ संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम, अमृत की जब प्राप्ति हुई थी, तो उसमें राक्षसों का, असुरों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और जो राक्षस लोग थे वो भ्रमित हुए और जो सारा अमृत था वो देवताओं के हिस्से आ गया और वो उसको धारण कर अमर हो गए। तो ये वही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा था, इसलिए बड़ा ही विशेष महत्व है, बड़ा ही विशेष दिन है जी। और ये हर बार आता है, हर साल आता है, लेकिन इस बार इसकी प्राप्ति हमें बृहस्पतिवार के दिन के साथ हो रही है, तो उसके महत्व कई गुना मेरे दिन भी बड़ा शुभ है। संयोग ऐसा है कि उस दिन बृहस्पतिवार है जिस दिन भगवान विष्णु की ऐसे ही पूजा आराधना होती है। उस दिन बृहस्पतिवार भी है, मोहिनी एकादशी है, तो उस पूजन का आप लाभ उठाएं और आपने कई सारे उपाय बताए हैं, उन उपायों को कीजिए। वर्जित करने में तो सिर्फ मुझे लगता है चावल ही सिर्फ छोड़ना होता है जी, बाकी अन्य चीज़ें जो कि व्रत त्यौहार में जो होता है वो सब आप करते रहें। बाकी सब चीज़ें जानते ही हैं लोग जो इस व्रत को करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रयोग होते हैं जो हम किसी विशेष दिन पर यदि करते हैं तो उनके महत्व
उनका जो महत्व है वो बढ़ जाता है, उनके फलों की जो प्राप्ति है वो ज़्यादा होती है। जी जी। और वैसे भी हिंदू धर्म शास्त्रों में जितने सारे व्रत त्यौहार बनाए गए हैं जी, वो सब जीवन से जुड़े हुए हैं। जी। उन व्रतों को करने के बाद जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो, जैसे आपने कहा कि दुख दारिद्र्य का नाश होता है। इसके पहले वाले कार्यक्रम में जब आपने गंगा सप्तमी की बात की थी, उसमें बहुत सारे ऐसे उपाय थे जैसे कि दुख दरिद्रता का नाश होता, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती। इस दिन भी ऐसा ही है। तो जितने सारे ये शुभ दिन हैं, सबका मकसद एक ही है कि हम अपने जीवन को कैसे सुगम बनाएं, भगवान की कैसे कृपा हम अपने प्राप्त कष्टों करें। से मुक्ति पाएं, कैसे ऐसे प्रयोग करें कि जिसके जीवन में किसी विशेष प्रकार की समस्या आ रही है और वो कुछ प्रयोग करके, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ जन्म कुंडली के अंदर भी योग काम नहीं करता वहाँ प्रयोग काम करता है। तो ऐसे हम कौन से प्रयोग करें कि हमें अपने कष्टों से मुक्ति मिले, हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो रुकावट आ रही है उससे हमें निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो आप इस विशेष दिन, और दान का विशेष महत्व है, ये ध्यान आप सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस दिन आप दान अवश्य करें। कोई भी किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं, और यदि आप दान करते हैं तो कहा जाता है कि एकादशी के दान को जो हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं उसके बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ज़रूरतमंदों को जरूर कुछ दें, जरूर कुछ जिनकी दान आवश्यकता है। जी जी जी। जी। आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे भक्त इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।